शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मामलात अभी अदालत की तरफ चले गए हैं, कल तक समाअत भी आपने देखा मुलतवी हुई है, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती नजर आ रही है सियासी माहौल में। राना सनाउल्लाह का बयान भी आपके सामने है, ये हो क्या रहा है? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है और ये जो कहते हैं ना, नाकामी का और रुसवाई का पहला सबूत है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये इनके हवास पाख्ता हो गए हैं, बौखलाहट का शिकार हैं। इस किस्म की धमकियां देना और फिर एक ऐसे अहम ओहदे पर बैठकर आप धमकी दें या हम होंगे या आप होंगे, ये तो बिल्कुल नामुनासिब है और हमें माजी से सीखना चाहिए। हम ये गलतियां पहले दोहरा चुके हैं, हम कर चुके हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आज जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त तौर पर कहा कि देखिए, इलेक्शन का जो पिटीशन आई है और वो हम सुनेंगे और उन्हें कल 11:30 का वक्त भी दे दिया, मुकर्रर कर दिया। अटॉर्नी जनरल साहब ने कोशिश की कि वक्फा लिया जाए, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और वो केस की अहमियत को और वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए उन्होंने फिल फॉर इस केस को लगाया, सुना और कल की तारीख भी दे दी। मुझे लगता है कि ये तेजी से लंबी बैठक भी होगी और इसको सुना जाएगा। अच्छा शाह साहब, एक और चीज आपसे मैं असल बात कर जी शाह साहब, उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी है सियासी क़यादत पर कि मुल्क के माहौल को दुरुस्त करे। अगर इंतखाबात होने भी हैं तो उसमें जो एनिमोसिटी है और ये जो एक दूसरे को गिरबान को पकड़ने को लोग चले हैं, ये दुरुस्त नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से निशानदही किया है, जिसके हवाले से मैं सवाल भी करना चाह रहा था कि यूजुअली हुकूमत की कोशिश होती है कि मामलात जो हैं वो अफाम व तफहीम से हल हों, कन्फ्रंट्रेशन की जानिब मामलात ना जाएं। तो क्या वजह है आपकी नजर में, क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं कि ये हुकूमत है वो अब कॉन्फ्रंट्रेशन की जानिब खुद ही जा रही है? देखिए, उसकी वजह ये है, बड़ी वाज़ेह है वजह, इन्हें नाकामियां दिखाई दे रही है। गवर्नेंस ये कर नहीं पा रहे, मईशत संभल नहीं पा रही, IMF मुतमईन नहीं हो रहा, जिन दोस्तों से इन्होंने उम्मीद लगा रखी थी वो भी अभी हाथ और पलड़ा नहीं पकड़ा रहे और ऊपर से ये सुप्रीम कोर्ट का केस भी लग गया है। तो इनके जिसे कहते हैं ना, हवास पाख्ता हो गए हैं। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वक्त का। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।